Dear students, today I am going to teach with the second chapter of the book Hornbill. The name of the chapter, that is, we aren't afraid to die if we can all be together. Actually, it is the dialogue of a family that is in danger. एक परिवार में 4 सदस्य हैं इस फैमिली में जो एक वोयाज, इट मीन्स समुद्री यात्रा पर निकले हैं और दे वांट टू फॉलो द सी रूट अराउंड द वर्ल्ड। संसार के चारों तरफ समुद्री यात्रा को वो कवर करना चाहते हैं। उससे पहले कैप्टन कुक, जिसके नाम पर एक नमक भी आया था समुद्र से निकलने वाला, तो वो भी एक बहुत अच्छे एक्सप्लोरर थे जिन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया का समुद्री रास्ते से एक राउंड लगाया था, तो वो उसी को फॉलो करना चाहते थे, जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो यह नैरेटर खुद राइटर है और वो अपनी बीती कि उनमें किस प्रकार से उन्हें हार्डशिप्स और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से उनके बच्चे जो छोटे छोटे थे, एक लड़का और एक लड़की, उन्होंने किस प्रकार से उन दोनों का, यानी नैरेटर एंड हिज वाइफ एंड हिज 2 चिल्ड्रन। और जो ये हेडिंग है लेसन का, वी आरंट afraid to die if we can all be together, मीन्स कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम एक साथ हैं तो। ये उसके लड़का जो कि जिसकी उम्र 8-9 साल की है, उन कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार अपने पेरेंट्स को एनकरेज करता है, आइए चैप्टर में पढ़ते। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England. Plymouth is the name of a place in England. In July 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जॉनाथन 6 years old और मेरी बेटी सुजान जो 7 वर्ष की थी और हमने अपनी यात्रा प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। डुप्लीकेट को कहते हैं टू कॉपी राइटली व्हाट द फॉर्मर हैज डन, यानी जो पहले किसी ने कोई काम किया उसको ठीक वैसा ही करना, उसको डुप्लीकेट कहलाता है। तो टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज, यानी उसी रास्ते को कॉपी करते हुए संसार की वोयाज कहते हैं, जर्नी बाई सी मेड 200 years, जो 200 साल पहले किया था, की गई थी बाई कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. For the longest time, लंबे समय तक मेरी पत्नी और मैं, मेरी उम्र 37 years old businessman, had dreamed of sailing, हमने सपने देखे थे सेल करने के, in the wake of famous explorer, उस प्रसिद्ध जो एक्सप्लोर करने वाला था, खोज करने वाला जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक, उसी के वेक कहते रास्ते पर चलकर। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट, पिछले 16 साल हमने बिताए, ऑल आर लेजर मीन्स अपना फ्री टाइम,
हॉन्गिंग आर सीफेरिंग स्किल्स। हॉर्निंग बिताते हुए अपना पूरा सीफेरिंग स्किल्स, समुद्र के पानी में अपना स्किल, अपना दिमाग लगाते हुए। हॉर्निंग कहते हैं इंप्रूव करते हुए अपनी सीफेरिंग, ट्रेवलिंग बाय सी, उसमें अपने आप को इंप्रूव। 16 ईयर्स तक मीन्स इन दोनों ने जमकर प्रैक्टिस की थी समुद्री यात्रा की। 16 से लॉन्ग टाइम। और ऐसा नहीं तरीके से पूरे संसार का राउंड लेना था, तो 16 ईयर्स से उन्होंने सपना देखा था कि हम पूरे संसार का वही रास्ता चुनेंगे जो कि 200 साल पहले, 200 ईयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरा, आवर बोट वेव वॉकर। हमारी नाव वेव वॉकर 23 मीटर लेंथ में, 23 मीटर एंड वजन में, वेट में 30 टन्स वुडन हल्ड ब्यूटी। वुडन हल्ड लकड़ी की बनी हुई, उसका फ्रेम, हल्ड कहते हैं बाहर का फ्रेम, HULLED, वुडन लकड़ी का बाहर का, लकड़ी ऐसी जिसको पानी ना गला सके, सुंदर नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और प्रोफेशनली बिल्ट किया था, यानी कि काम आ सके, व्यवसायिक रूप से काम आ सके, खराब ना हो जाए। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, हमने महीनों उसको फिट करने में बिताए थे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, उसका खूब टेस्ट लिया था, खराब से खराब रफ वेदर में भी, मौसम में भी, वी कुड फाइंड, हम उसको सही कर सके। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर, या फर्स्ट लेग मीन्स पार्ट या फेज, लेग मीन्स टांग नहीं बल्कि फर्स्ट पार्ट। हमारी योजनाबद्ध 3 साल की यात्रा, 105,000 किलोमीटर की जर्नी, पास्ड प्लेजेंटली, हमने इतनी जर्नी को बड़े प्लेजेंटली पास कर दिया। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और हम सेल करते हुए वेस्ट कोस्ट से अफ्रीका के केप टाउन तक हमने बड़ा मजे में पूरा रास्ता पार किया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और उससे पहले कि हम ईस्ट में जाते, विथ कॉन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन हायर किए। क्रूमैन कहते हैं जो जहाज पर काम करने वाले व्यक्ति, हेल्पर के रूप में काम करते, हमने हायर किए। अमेरिकन लैरी वीजल, एक तो अमेरिकन था लैरी वीजल, एंड स्विस हर्ब सिगलर, और स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का रहने वाला हर्ब सिगलर उसका नाम था। हमने दोनों को हायर किया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, ताकि हम हमारी हेल्प कर सके टैकल करने में, संयोजित करने में और फेस करने में संसार का सबसे रफेस्ट सी, सबसे खराब सी, सबसे खतरनाक सी साउदर्न इंडियन ओशन को पार करने में। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन से निकलते हुए जब सेकेंड डे था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा सामना मजबूत और तेज हवाओं से होने लगा। गेल्स मीन्स हवाएं, तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग गेल्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ वीक्स तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे कंटिन्यूसली बहती रही तेज हवाएं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, हवाएं मुझे वरी नहीं कर रही थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन लहरों का साइज बहुत चेतावनीपूर्ण था, बड़ा अलार्मिंग मीन्स डेंजरस, खतरनाक था। अप टू द 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट, और इतनी ऊंची लहरें थी 15 मीटर ऊंची, जितने की हमारे मास्ट कहते हैं मस्तूल, जो सबसे ऊंचा जिस पर टर्पोलिन टंगी रहती है, उतनी ऊंची जो है लहरें उठ रही थी, वे उनसे हमें बड़ा खतरा नजर आ रहा था। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर तक हम केप टाउन से 3,500 मीटर्स तक चले आए। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बावजूद, डिस्पाइट कहते हैं बावजूद, इन स्पाइट ऑफ,
एट्रोसियस मीन्स बैड, अनफेवरेबल वेदर, बुरा मौसम था। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। हमने छुट्टी मनाई और क्रिसमस ट्री के साथ में हमने 25 दिसंबर था तो हमने उसको सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नए साल के दिन भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने अनुमान लगा, रीजन मीन्स कैलकुलेटेड, हमने अनुमान लगाया कि जल्दी बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और बदलाव हुआ भी फॉर द वर्स, लेकिन वर्स हुआ अर्थात सुधार होने के बजाय और बिगड़ गया। एट डान ऑन जनवरी 2, जनवरी 2 जनवरी की जब सनराइज हुआ, डान कहते सनराइज, द वेव्स वर जिजांटिक, जिजांटिक मीन्स ह्यूज, लहरें ऊंची ऊंची थी, बड़ी बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, और हम सेल कर रहे थे एक छोटी सी तूफान को संभालने का एक तिकोनी जिप होती है जहाज में लगी हुई, उससे तूफान का सामना किया जाता है। हमारे पास छोटी सी जिप थी वो, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और ये नोट कहते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड इन द सी। समंदर में उस जमाने में स्पीड की यूनिट होती थी, जिसका अर्थ होता था यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर, यानी 8, समझे इस चीज को, ये नोट क्या है, 8 नोट्स, इट मीन्स जो एक नोट है 1 नॉटिकल माइल, 1 मील के बराबर होती है, और उस ऐसे तूफान में भी वो 8 नोट पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जहाज जैसे आगे बढ़ रहा था वेव के टॉप पर, वी कुड सी एंडलेस एनोर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमें लग रहा था कि अंतहीन विशाल समंदर हमारे सामने रोलिंग टुवर्ड्स हमारी तरफ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, हवा की चीख, स्क्रीम कहते चीख, कुराई, और शाउट एंड स्प्रे, और उसके स्प्रे छिड़काव, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, उसकी आवाज में हमारे कानों को बड़ी दुखदाई लग रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो करने के लिए, क्योंकि पीछे से हवा के तेज थपेड़े हो रहे थे। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप मीन्स नीचे छोड़ दिया। एंड लेस्ट अ हैवी मीन्स भारी, मूरिंग कहता बड़ा रस्सा, मूरिंग रोप, उसके अंदर कुछ लगा हुआ होता है जो समंदर की तलहटी में जाकर गड़ जाता है, और उस एक सिरा उसका समंदर की तलहटी में होता है और दूसरा जहाज से बंधा हुआ, ताकि जहाज तेजी से आगे ना बढ़ पाए। उसे कहते हैं हैविंग मूरिंग रोप इन अ लूप, लूप बनाकर, उसका लूप जो है एक घेरा होता रस्से का, एक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न मींस पीछे का हिस्सा जहाज का, उससे बंद करके जो उसको स्लो करता है, उससे हो करके तो उसे धीमा करने के लिए। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, हमने हर चीज को डबल डबल रस्सियों से कसकर बांध रखा था। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हम अपनी जीवन बचाने वाली ड्रिल को पकड़े हुए थे। अटैच्ड लाइफ लाइन, लाइफ लाइन जीवन रक्षा जो रस्सी होती इसको पकड़े हुए थे। डोंड ऑयल स्किन्स, और ऑयल स्किन के बने हुए, तेल के बने हुए कपड़े जो मोटे मोटे होते हैं उनको ऊपर से पहने हुए था, ताकि जहाज से टकराने वाला पानी अगर हमारे स्किन से टकराए भी तो हमें ज्यादा वो नुकसान ना पहुंचाए। एंड लाइफ जैकेट्स हमने पहने हुए थे। एंड वेटेड, और वेट कर रहे थे कि तूफान देखते हैं कितना सामने आने वाला है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। पहला इंडिकेशन इम्पेडिंग, पहला जो इम्पेडिंग डिजास्टर कहते हैं आपदा, इम्पेडिंग मीन्स अबाउट टू हैपन। पहला डिजास्टर जो होने वाला था लगभग 6 बजे के करीब आया, और विद एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस मीन्स अपशकुनी, अनप्लेजेंट, ओमिनस कहते हैं अनप्लेजेंट साइलेंस, कहते नहीं कि समुद्र में जब तूफान आता है तो उससे पहले साइलेंस हो जाती है, तो इस प्रकार की वहां पर ओमिनस साइलेंस थी।
दुखदाई साइलेंस थी। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद हो गई थी बिल्कुल। एंड द स्काई इमीडिएटली ड्रू डार्क, और आसमान भी पूरी तरह से अंधकार में हो चुका था। देन केम अ ग्रोइंग रोर, देख दहाड़ सी आई आसमान से। एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा बादल सा, आफ्ट कहते हैं नियर द बैक साइड ऑफ द शिप, जहाज के पिछले हिस्से से आकर के, कि इसके पीछे के हिस्से से वो बहुत बड़ा एनॉर्मस क्लाउड, टावर्ड मींस घेर लिया था उसने। विद हॉरर, बड़े डर के साथ में, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, मैंने महसूस किया कि वो बादल नहीं था। क्या था बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, वो तो बहुत बड़ी लहर थी, इतनी ऊंची जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखी थी। समुद्री लहर बादल की तरह जैसे आसमान को टच करे हुए थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ऐसा दिखता था बिल्कुल वर्टिकल, वर्टिकल लंबवत, बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए जो है समुद्र की सतह से। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और दूसरी लहर उससे, उसकी हाइट लगभग दोगुनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, बहुत डरावनी ब्रेकिंग क्रेस्ट, सतह को भड़बड़ करते तेज आवाज के साथ आगे बढ़ रहा था। द रोयर इंक्रीज टू द थंडर, और वो रोयर अब गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप, और जहाज का स्टर्न जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर को उठ गया। फेस द वेव, और वेव का सामना करने लगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम शायद उसके ऊपर चल, उस लहर के ऊपर चले जाएंगे, और हो सकता है कि हम बच जाएं और दूसरी तरफ चले जाएं, लहर आगे निकल जाए और हम पीछे हो जाएं। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन एक ट्रेमेंडस कहते हैं विशाल, बहुत भारी, एक्सप्लोजन मींस विस्फोट ने, शुक मींस हिला दिया, शेक की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, डेक मींस फ्लोर ऑफ द शिप, शिप की सतह को हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, बहुत बड़ा टोरेंट, लहर हरे और सफेद पानी की, ब्रोक ओवर द शिप, उसने जहाज को तोड़ दिया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सिर व्हील मींस स्टीयरिंग पर जाकर लगा। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे लगा कि मैं ओवरबोर्ड के ऊपर से उछल करके कूद जाऊंगा, यानी मुझे फेंक दिया जाएगा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के बीच में, नहरों के नीचे मैं डूब जाऊंगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया था अपनी आती हुई मौत को। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं बेहोश होने वाला था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अब शांत, जैसे मौत से पहले की शांति होती है, ऐसा मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से शांत, यानी अब मैं पूरी तरह से मर जाऊंगा। अनएक्सपेक्टेडली, अनपेक्षित रूप से, जिसकी मैं आशा नहीं कर रहा था, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर, पॉप्ड आउट मींस केम आउट, पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर, वेव वॉकर, जो मेरी नाव थी, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, लगभग डूबने वाली थी। कैप्साइजिंग, मेरी जो नाव थी वो लगभग डूबने, कैप्साइजिंग टू ओवरटर्न, यानी उलटने वाली थी, यानी मस्तूल वगैरह नीचे और जहाज का यानी बोट की तली ऊपर होने वाली थी। ओवरटर्न इन वाटर होने वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो मास्ट जो कि 90 डिग्री बनाते हुए रहता है ऊपर को, आसमान की तरफ को, वो लगभग पानी के समानांतर, हॉरिजॉन्टल कहते हैं पैरेलल होने लगा था। इट मींस एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से मुड़ चुका था, उलटने को तैयार थी मेरी वेव होकर। देन ए वेव हरल्ड हर अपराइट, लेकिन तभी एक अचानक वेव आई और उसको हरल्ड हर अपराइट, उसको ठीक कर दिया, अपराइट कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, और मेरी लाइफ लाइन जर्क मींस झटके से, टॉट तकड़ी सी, जर्क कहते झकड़ा, मेरी लाइफ लाइन जिसमें बंधा हुआ था वो टॉट यानी सख्त हो गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल, मैंने गार्ड रेल को पकड़ा, ग्रैब मींस पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में को सेल किया इनटू वेव वाकर्स मेन बूम, और वेव वाकर के मेन बूम मेन हिस्से में आ गया। सबसिक्वेंट वेव्स, इसी प्रकार जब लगातार वेव आती रही, टोस्ड मी अराउंड द डेक,
उसे उन्होंने मुझे टोज में फेंक दिया, डेक यानी फर्श पर, लाइक ए रैग डोल, जैसे टूटी फूटी डोल होती है, रैग कहते हैं चीथड़ों वाली डोल, उस तरह से मुझे फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्स, मेरे बाई रिब्स में पसलियां क्रैक में टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह से खून भर आया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से मैं व्हील पर यानी स्टीयरिंग पर आ गया। लाइन अप द स्टर्न, और स्टर्न में से जहाज के हिस्से को संभाला। फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहरों के लिए। एंड हंग ऑन, उस पर लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था कि मेरे जहाज के नीचे पानी था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं साहस नहीं कर सकता था कि मैं व्हील में स्टीयरिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अबंडन में छोड़ दूं। स्टीयरिंग को छोड़ते जहाज डूब जाता, जबकि जहाज में यानी मेरी नाव में पानी भरा हुआ था। सडनली, और अचानक ही, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, सामने का हिस्सा, सामने का जो हिस्सा था उसका, डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन, सामने का हिस्सा, हैच कहते हैं डोर, जो सामने का हिस्सा था, वॉज थ्रोन ओपन, वो तेज आवाज के साथ खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी मेरी पत्नी सामने से देखी। वी आरंट सिंगिंग, हम डूबने जा रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स जो है वो टूट चुके हैं। डेक्स कहते हैं जहाज का नीचे का हिस्सा। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, स्टीयरिंग पकड़ें। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एंड आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच, और आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं स्क्रैम्बल, हैच कहते डोर, डोर को संभालने में लग गया। लैरी एंड हर्ब, जो दो क्रूमैन थे, दोनों वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वे पानी को बाहर निकाल रहे थे बुरी तरह से, पागल आदमी की तरह से, क्योंकि पूरी तरह पानी से भर चुकी थी नाव। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटी हुई लकड़ी का जो चौकटे थी नाव के, टूट करके लटक गई थी एंगल से, कोण बनाते हुए। द होल स्टारबोर्ड, सारा जो स्टारबोर्ड था, साइड वाला जो बराबर की साइड, बजल्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मुड़ गया था। क्लोथ्स, जो कपड़े थे, क्रोकरी, जो चाय और कॉफी का सामान था, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर, सब गहरे पानी में डूब चुके थे। आई हाफ स्वाम, हाफ क्रॉल्ड इनटू चिल्ड्रंस कैबिन, मैं बड़ी मुश्किल से आधा तैरता हुआ, आधा रेंगता हुआ बच्चों के केबिन कहते हैं रूम तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैं बोला। यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बंक कहते हैं बेड, जो ऊपर की तरफ बिस्तर था, उससे वो बोले। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, हाँ मेरे सर में थोड़ी सी चोट है। सेड शू, जो उसकी डॉटर थी, वो बोली, जो केवल 7 या 8 साल की थी। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबोव हर आइज, उसकी आंख के ऊपर निशान, इशारा करते हुए, बड़ा बम्प कहते सूजन, स्वोलन पार्ट था आंख के ऊपर, उसे दिखाते हुए, मुझे थोड़ी चोट लगी। आई हैड नो टाइम टू वेरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास उस सूजे हुए सिर के लिए चिंता करने का विषय नहीं था। मैंने सोचा इसको तो बाद में भी कवर अप कर सकते हैं, आफ्टर, केवल जीवन बचाना है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर ढूंढा, स्क्रू ढूंढे, कैनवास, तिरपाल टाइप कपड़ा होता है बड़ा तकड़ा, वो ढूंढा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैंने खूब संघर्ष किया डेक, जो जहाज का हाइंड पार्ट होता है उस पर। विद द स्टारबोर्ड, जो साइड का स्टारबोर्ड होता है, बेस्ड ओपन, जो पूरी तरह टूटकर खुल चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हम और हर लहर का पानी अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो टूट करके हमारे ऊपर आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ रिपेयर न कर पाया, वी वुड श्योरली सिंक, हम सब निश्चित रूप से डूब जाएंगे, ऐसा मेरे मन में विचार था। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, किसी तरह से मैंने कैनवास को स्ट्रेच किया, फैलाया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैचेज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और वाटर प्रूफ बनाया उन हैचेस को कवर करते हुए
जहां से पानी गैप में होल्स के अंदर से आ रहा था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी लगातार इस नीचे से घुस रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकतर पानी उस तिरपाल बांध देने की वजह से वो वापस जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और अधिक प्रॉब्लम तब उठी व्हेन आवर हैंड्स पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, हमारे जो हैंड पंप्स थे वे बिल्कुल चोक्ड हो चुके थे विद डेब्रिस, डेब्रिस में कूड़ा करकट उनमें घुस गया था। जो हमारे मोटर पंप थे जो पानी बाहर निकालने के लिए हमने चलाए थे, डेब्रिस कहते हैं रबिश, जो कूड़ा करकट उसके अंदर घुस गया था और उनकी वजह से वे खराब हो चुके थे। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, और वो कूड़ा करकट केबिन में जो फैला हुआ था कमरों में, एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो चुका था, शॉर्ट सर्किट यानी वो भी खराब हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटेनली, और अब पानी का लेवल उस नाव के अंदर डराते हुए, घबराते हुए, यानी हमें बहुत डराते हुए उसका लेवल बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक, डेक के पीछे, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, कि हमारे 2 स्पेयर में हैंड पंप थे रखे हुए, यानी हमने अलग से रखे थे, हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, रेंच्ड, उनको हमने ओवरबोर्ड के ऊपर रेंच किया हुआ कर दिया, along with 4 stay सेल, और उसे हम जब इस सेल पे चले थे, जब द जिप एंड द डिंगीज, जो छोटी छोटी चीजें थी, एंड मेन एंकर, और जो मेन एंकर था उन सब के पीछे हमने उन सबको रखा हुआ था। Then I remembered we had another electric pump, तब मुझे याद आया कि एक दूसरा भी इलेक्ट्रिक पंप था अंडर द चार्ट रूम, फ्लोर के नीचे। I connected it to an out pipe, मैंने उसको आउट पाइप से कनेक्ट किया, एंड was thankful to find, और भगवान को धन्यवाद दिया कि वो that it worked, वो काम कर रहा था। The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, पूरी रात इसी प्रकार से अंतहीन और बिटरली कोल्ड भयंकर सर्दी के कारण बीत गई, पंप करते हुए, पानी को बाहर फेंकते हुए, स्टीयर करते हुए, उस नाव को मोड़ते हुए, वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर काम करते हुए, ताकि रेडियो के द्वारा हम किसी को कह सके, हमारी हेल्प कर सके। वी वर गेटिंग इन टू रिप्लाईज टू आर मेडे कॉल्स, लेकिन वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, लेकिन हमें कोई किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा था। मेडे कॉल्स यानी जो प्रॉब्लम कॉल्स होती हैं, जो जहाज पर जब हम कॉल करते हैं किसी को, उसे मेडे कॉल्स कहते हैं। तो उन मेडे कॉल्स कहते हैं, डिस्ट्रेस कॉल्स भी कहते हैं उनको, जब आपदा में हम कॉल करते हैं लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि लगता था बहुत दूर निकल चुके थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस, जो नहीं पहुंच रहा था, रिमोट इस दूर के संसार के कोने में। शूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, शू का सिर सूज रहा था खतरनाक रूप से। शी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी आंखें ब्लैक हो चुकी थी चोट की वजह से, इंजुरी की वजह से। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, अब उसने हमें अपनी बाह पर, अपने हाथ पर एक कटा हुआ कट भी दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, मैंने उससे पूछा तुमने अपनी चोटों के विषय में पहले क्यों नहीं बताया। शी रिप्लाइज, आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं तुम्हें चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जबकि यू वर ट्राइंग, तुम हमें बचाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी की सुबह तक, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, पंप ने पानी के लेवल को उस हमारे जहाज में, छोटे से जहाज में काफी कंट्रोल में ला दिया था। फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, अब हम रोटेशन से एक एक करके 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, और हम अभी भी एक ट्रेमेंडस मींस बहुत बड़ी लीकेज हो रही थी, अभी भी पानी भर रहा था वाटर लाइन से होकर। वाटर लाइन वो होता है जहां पर पानी जहाज की तली से टकराता है, उसे वाटर लाइन कहते हैं। एंड ऑन चेकिंग, और की चेकिंग करने पर, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, लगभग सारी की सारी बोट्स, मेन रिब्स फ्रेम, और जो मेन फ्रेम था नाव का नीचे वाला हिस्सा सारा, पर स्मैश्ड डाउन टू कील, स्मैश्ड डाउन यानी खत्म हो चुका था। कील कहते हैं स्टील का बना हुआ, नीचे जो फ्रेम होता वो भी खराब हो चुका था पूरी तरह से।
In fact, there was nothing holding up a whole section of starboard hull. वास्तव में देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं बचा था, होल्डिंग अप ए होल सेक्शन, एक पूरा हिस्सा भी नहीं बचा था स्टारबोर्ड हल का। हल कहते हैं उसकी फ्रेमिंग, जो बाहर की फ्रेमिंग है, एक्सेप्ट ए फ्यू कपबर्ड पार्टीशन, थोड़े बहुत कबर्ड यानी कोई अलमारी साइड से लगी हुई जिसमें जहाज में रख लेते सामान वगैरह की, उसकी वजह से वो रुका हुआ था। अदरवाइज बाहर का हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो चुका था। हल कहते हैं आउटर कवरिंग। We had survival for 15 hours since the wave hit. हमें 15 घंटे हो गए थे जब से वेव लगातार हिट कर रही थी। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन लग नहीं रहा था कि हम वेव वोकर, अब हमें बहुत लंबा समय लगने वाला कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। I checked our charts and calculated that. मैंने अपने चार्ट वगैरह देखे और कैलकुलेट किया, गणना लगाई, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, के 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं आसपास में कहीं, a few hundred kilometers to the east, कुछ 100 किलोमीटर की आसपास में। ऑस्ट्रेलिया वहां से लगभग 15 और 2000 माइल्स अवे था। ऑन वन ऑफ देम, उनमें से हम किसी पे पहुंच सकते थे। आइल एम्स्टर्डम नाम का एक आइलैंड था, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। वो फ्रांस के कब्जे में था और फ्रांस का साइंटिफिक यानी कुछ वैज्ञानिक बेस वहां पर था जहां वो कुछ करते थे। आवर ओनली हो, हमारी केवल यही आशा थी, वाज टू रीच द पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। इतने बड़े ओशन में, इतने विशाल ओशन में, पिन माने आल पिन की, प्रिक मींस चुभाने की जितनी जगह होती है, इसी प्रकार से वो जो एम्स्टर्डम है वो इतने बड़े ओशन में पिन प्रिक्स की तरह था। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मतलब क्या है? कितने बड़े ओशन में केवल सुई की नोक के बराबर में था वो। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल। लेकिन जब तक कि ये अनलेस द विंड एंड सीज, ये हवाएं और ये जो समुद्र की तूफान है, वे कम नहीं हो जाती, एबेटेड मींस कम होना, कम नहीं हो जाती, सो वी कुड होस्ट सेल, हम कैसे सेल कर सकते हैं। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, वास्तव में हमारे चांस वहां पहुंचने के बहुत स्लिम थे, बहुत कम थे, इतना ज्यादा खतरा था। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। उन बड़ी लहरों ने, एक हमारा सेकंड और इंजन था उस पर, हमारे 2 इंजन थे, जो प्राइमरी था वो तो खराब हो ही चुका था, एक ऑक्सिलरी इंजन था यानी हेल्पिंग इंजन, वो भी खत्म हो चुका था, वो भी खराब कर देता लहरों ने। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे तक लगातार पानी को बाहर निकालते हुए, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब कुछ ही सेंटीमीटर अर्थात बहुत कम पानी अब हमारी नाव में, हमारे जहाज में रह गया था। Now we had only to keep pace with the water still coming in. Now we had only to keep pace. अब हमें केवल पेस, रफ्तार बढ़ानी थी इस पानी की, इस जो अंदर आ रहा था उसको कम करना था। We could set any sail on the main mast. अब हम we could not set, हम मेन मास्ट के द्वारा अब आगे नहीं बढ़ सकते थे। प्रेशर on the rigging would simply pull the damaged section of hull part. क्योंकि जो प्रेशर पड़ा था ऑन द रीजिंग, उस पर वुड सिंपली पुल, उसने खींच दिया था डैमेज पार्ट को, खत्म हो चुके पार्ट को पूरी तरह से बेकार कर दिया था। सो वी होस्ट द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने उस स्टॉर्म जिप को होस्ट किया, कसा, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर, और हम चल दिए ये सोच करके जहां पर 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कोन्ड लीव बीफ, मैरी ने थोड़ा बहुत कहीं भुना हुआ बीफ मिला, एंड क्रैकर बिस्किट्स उनके पास थे, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, हमने पहली बार 2 दिन में कुछ खाया। बट आर रेस्पाइट वुड शॉर्ट लाइव्ड, रेस्पाइट मींस रेस्ट, रिलीफ, हमारा रिलीफ थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM, 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, काले बादल हमारे पीछे बनने लगे। विद इन द आवर्स द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स, और हमारे पीछे जो हवा चल रही थी, हमारी
स्पीड को 40 नोट्स पर आवर कर दिया था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और लहरें भी ऊंची ऊंची उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी तरह से वेदर पूरी रात डिटेरियोरेट रहा, पूरी रात खतरनाक रहा, पूरी रात खराब रहा, खराब किए रखा, डिटोरिएट। एंड बाय डान ऑन जनवरी 5 जनवरी की सुबह को आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्पैरेट, हमारी जो सिचुएशन थी और भी दुखदाई हो गई। डेस्पैरेट मीन्स दुखदाई। व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं अंदर बच्चों को कंफर्ट करने, सांत्वना देने, कंसोलेशन देने गया, जॉन बोला, डैडी, उसका सन जॉन, उसका बेटा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू अश्योर हिम, मैंने उसे विश्वास दिलाया दैट वी कुड मेक इट, कि हम मैनेज कर लेंगे, मर नहीं पाएंगे हम, बिल्कुल मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बट डैडी वी वेंट ऑन, ही वेंट ऑन, और डैडी वो कहता गया, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम नहीं मरने जा रहे हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम एक साथ हैं, मैं, यू एंड मम्मी, शू एंड आई, अगर चारों एक साथ है तो दिस इज द कोटेशन, दिस द हेडिंग ऑफ द चैप्टर दैट इज अटर्ड बाय द यंग लैड जॉन के द्वारा कहा गया ये कोटेशन, यही इस लेसन की हेडिंग है कि अगर हम एक साथ हैं, यूनाइटेड हैं, तो हम मरेंगे नहीं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, मेरे पास शब्द नहीं थे उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, मैंने उस रूम के कमरों को छोड़ा और ये डिटरमाइन कर चुका था कि मैं लड़ूंगा समुद्र से, विद एवरीथिंग, जो मेरे पास है। आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टेबोर्ड साइड, सुरक्षा करने के लिए उस कमजोर साइड के स्टारबोर्ड की। आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द डैमेज्ड पोर्ट, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज पोर्ट, मैंने उस जो अनडैमेज पोर्ट था उसका हल, यानी जो डैमेज नहीं था उस आउटर पार्ट का, फेसिंग द ऑन कमिंग में वेव्स, मैंने अनडैमेज पार्ट को वेव्स की तरफ कर दिया। यूजिंग एन इम्प्रूव्ड सी एंकर को यूज करके, ऑफ हैवी नायलॉन रोप, एक मोटी रस्सी का यूज करके, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन का यूज करके मैंने उसको जो अनडैमेज पार्ट था उसको वेव की तरफ किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मैं और मेरी पत्नी मैरी हाथ में हाथ रख करके बैठे। एज द मोशन ऑफ द शिप, क्योंकि जहाज की मोशन ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, उसके अंदर पानी ही पानी आ रहा था। इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स कहते हैं लकड़ी के फट्टों के टूटे हुए अंदर। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हमें लग रहा था कि हमारे जीवन का अंत नजदीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर स्टॉर्म के ऊपर चढ़ गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, अब कुछ हवाएं आसान हो गई थी, कम पड़ गई थी, धीमी स्पीड की हो गई थी। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने रीडिंग कर, जहाँ सेक्सटेंट उसको कहते हैं जहाँ पर कैलकुलेशंस करते हुए हम कहाँ हैं, हम कितने दूर हैं, कितने पास हैं किसी चीज के, उसको पाने के लिए। बैक इन चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स, मैंने विंड स्पीड का हिसाब लगाया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट, और मैंने चेंज के कोर्स कहते हैं रास्ता, कि रास्ता कैसे चेंज होता है, ड्रिफ्ट एंड करंट, और हवाएं और धाराएं कैसे चेंज हो, सबका पता लगाने के लिए चार्ट रूम में गया। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और ये पता लगाने की कोशिश की कि हम कहाँ हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, और अपनी बेस्ट तरीके से मैं डिटरमाइन कर पा रहा था, दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, क्या हम किसी इतने बड़े सागर में है जिसका एरिया 150 किलोमीटर का है। लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और हम जिस चीज को देखने जा रहे हैं वो उसका एरिया उस इतने बड़े एरिया में 65 किलोमीटर का है केवल।
एम्स्टर्डम नाम का जो आइलैंड था उसका एरिया 65 किलोमीटर का था केवल। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू जो मेरी बेटी थी, मूविंग पेनफुल्ली, बेचारी दर्द से कराह रही थी, ज्वाइंड मी, मेरे पास आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सिर का लेफ्ट साइड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, अब सूज चुका था पूरी तरह। एंड हर ब्लैकेंड आईज, और उसकी अब काली काली आंखें, नैरोड टू स्लिट्स, केवल उसकी आईब्रोज स्लिट में केवल झर्री से दिखाई पड़ रही थी। शी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे कार्ड दिया, एंड शी हैड मेड, जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, उसके फ्रंट पर, शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी, कैरिकेचर्स मींस कार्टून बनाए थे उसने मैरी अपनी मम्मी के और मेरे, विद द वर्ड्स, और उसके नीचे लिखा था हियर आर सम फनी पीपल, ये वो फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड ए लोट एज वेल, मैं खूब हंसा। इनसाइड वाज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज भी था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, ये कार्ड तुम्हें थैंक यू करने के लिए है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आइए बेस्ट के लिए होप करते हैं। समहाउ वी हैड टू मेक इट, हम किसी न किसी तरह से इसको मैनेज कर लेंगे। आई चेकड एंड रेकन्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी कैलकुलेशंस को रेकन मींस गणना की और फिर चेक किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कैंपास, हमारी मेन कैंपास सुई थी, वो खो गई थी जो डायरेक्शन बताती थी। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और एक स्पेयर में रखी का यूज कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेट वेरिएशन, जो सही तरह से मैग्नेटिक वेरिएशन विभिन्नता नहीं बता रही थी, मैग्नेटिक की तरह प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। आई मेड एन अलाउंस, मैंने अनुमान लगाया फॉर दिस, एंड अनदर एस्टिमेट लगाया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, पश्चिम से आने वाली हवाओं से के प्रभाव को देखा, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट, जो इस पार्ट में चल रही थी, फॉर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से आगे। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर आया, एंड आस्क लैरी, लैरी से जो एक मेरा वो था क्रूमैन, टू स्टीयर द कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, मैंने उससे कहा कि अब इसको स्टीयर कर दो, मोड़ दो 185 डिग्री पर। इफ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद अ कन्विक्शन, कन्विक्शन के साथ में, बड़े श्योरिटी के साथ में, दैट आई डिड नॉट फील, यानी मुझे महसूस नहीं होता, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो मुझे आशा है कि हम उस आइलैंड पर 5 बजे तक पहुंच सकते हैं। देन विद ए हैवी हर्ट, बड़े भारी दिल के साथ में, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, आई वेंट बिलो, है ना, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मैं अपने बिस्तर पर लौट गया, एंड अमेजिंगली, और आश्चर्यजनक रूप से, डोज्ड ऑफ, और सो गया। फिर व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा, इट वाज 6 PM, 6 बजे थे, एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा भी हो गया था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हमने आइलैंड खो दिया, अर्थात हम आइलैंड पर नहीं पहुंचे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, यानी जो सेल हमने की थी उससे हम वहां नहीं पहुंचे। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, अब हम वेस्टर्ली विंड्स का सामना करने के लिए पीछे की तरफ नहीं जा सकते थे। एट द मोमेंट, उसी क्षण, टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरे बिस्तर पर एक छोटा सा सिर दिखा मुझे। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूं? जोनाथन आस्क्ड, जॉन मेरा बेटा मुझे कह रहा था। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शो भी इसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क, मैं पूछा कि मुझसे क्यों हक करना चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम संसार के सबसे अच्छे पिता हो, पापा हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। माई सन रिप्लाइड, मेरा बेटा बोला, नो नॉट टुडे जॉन, जॉन आज नहीं। आई एम अफ्रेड, गलत कह रहे हो, आज नहीं। वाई मस्ट यू बी, नहीं तुम हो, सेड शू भी बोली, इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यानी बड़े श्योरिटी के साथ में। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड को पा लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्ला, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने है। दे चौरस्ड, दे कोरस्ड, वे कोरस्ड, यानी वे एक आवाज में तेज से चिल्लाए, एज बिग एज बैटलमैन, जैसे योद्धा बोल रहे हो। आई रस्ट ऑन डेक, मैं डेक पर उछल पड़ा। गेज्ड विद रिलीफ, और राहत के साथ खड़ा हुआ। एंड स्टार्ट आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और उसकी आउटलाइन को देखने, एम्स्टर्डम की आउटलाइन को देखने लगा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वल्कनिक रॉक,
वो ब्लीक माने विदाउट मच वेजिटेशन, बिना ज़्यादा वहाँ पर वेजिटेशन नहीं थी, और वल्कनिक मीन्स वल्कनों का पहाड़ था वहाँ पर, उसी में से निकला हुआ था। विद लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे सुंदर आइलैंड। वो इसलिए भी लगा उनको, क्यों लगा? क्योंकि वो उस आइलैंड ने उनको जीवन दिया था, इसलिए उनको सबसे अच्छा लगा वो। वी एंकर्ड ऑफ शोर ऑफ द नाइट फॉर द नाइट, हम शोर किनारे पर पहुंच गए रात को। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ आइलैंड, उस आइलैंड पर केवल 28 आदमी थे। चीयर्ड अस, उन्होंने हमारा स्वागत किया। एज दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने ही हमारे शोर पर आकर हेल्प की, किनारे पर आकर। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर मैंने देखा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन है। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे पूरे विचार लैरी और हर्बी जो दोनों क्रू मैन थे उनके साथ चीयरफुल, अपने बड़े मजे में बताए। ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्टेज, जो दोनों वे भी थे बड़े ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी रहे। अंडर द डायरेस्ट, यानी डायरेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेस में, दबाव में भी। एंड ऑफ मैरी, और मैरी जो मेरी पत्नी थी, वो स्टेड एट द व्हील, जो स्टीयर कर रही थी, व्हील पर स्टीयरिंग पर बैठी। फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, उन खतरनाक घंटों में भी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा, आई थॉट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल, जो 7 साल की मेरी बेटी, हु डिड नॉट वांट अस टू वेरी, जो कहती थी कि तुम चिंता ना करो। आई थॉट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल, हाँ मैंने बताया ही आपको, हु डिड नॉट वांट टू वरी अस अबाउट द हेड इंजरी, और कि वो अपनी सिर की चोट के बारे में चिंता ना करे, ये बताया उसने। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस, जब उसको ठीक करने में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट, क्योंकि बार बार उसकी स्किन और स्कल के बीच में ब्लड के क्लॉट बन जाते थे। एंड ऑफ द 6 years ओल्ड बॉय, और 6 साल का मेरा बेटा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसको मरने से डर नहीं लगता था। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स।